Hello aspirants, my name is Ankit Kumar. I welcome you on the platform of Exam One. देखो जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है ना, सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरफ से कुछ न कुछ ऐड ऑन करते जा रहे हैं हर दिन। इससे पहले हमने देखा था कि सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया बीजेपी ने। अब हमने क्या देखा, उसके बाद कांग्रेस एक न्याय यात्रा के अंदर जो है राइट टू एम्प्लॉयमेंट लेके आई थी। अब कांग्रेस ने एक और बड़ी बात कही है। इसमें राहुल गांधी ने ये बोला है कि अगर ये चुनाव जीत के पावर में आते हैं तो ये 50% रिजर्वेशन ला देंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स औरतों के लिए, विमेंस के लिए। तो इसके लिए ये 50% रिजर्वेशन ले आएंगे और इसके साथ साथ जो गरीब परिवार की औरतें हैं उनको ये 1 लाख रुपए तक हर साल उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। अब क्या है सारा मामला, एक बार हम देख लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने बोला, ये न्यूज में भी साफ साफ आपको दिख रहा है कि कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है कि 50% रिजर्वेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट में दिया जाएगा। अभी क्या हुआ इसको देखते हैं। द लोकसभा इलेक्शन 2024 कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज अनवेल्ड 5 नारी न्याय, 5 जस्टिस की बात की गई है। किसको लेके? औरतों को लेके। और ये गारंटी इसने अपने जो इनका मैनिफेस्टो है इलेक्शन का, जो भी कैंपेन कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेके, इसके अंदर इन्होंने 5 चीजें के बारे में बात की है। अब वो कौन कौन से 5 न्याय हैं जो औरतों को मिलेंगे उसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको लाने के पीछे कांग्रेस का पर्पस क्या है। तो देखो कांग्रेस का कहना है कि जो औरतें हैं वो जो है थोड़ी सी उनको इकोनॉमिकली सप्रेस करके रखा गया है। और आगे भी जो है हम जो देख रहे हैं हमारे सोसाइटी में मर्दों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, औरतों को कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो राहुल गांधी का यही कहना है कि अपने इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इन्होंने ये बोला कि औरत जो है बहुत सारी चैलेंजेस फेस करती है इस देश में, और उन चैलेंजेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट वो क्या है, वो है आपका फिजिकल सपोर्ट। जो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट की जो बात करें हम, उनके ऊपर ये सबसे बड़ा एक इशू हो जाता है कि अगर उनको उस तलाक हो जाए, छोड़ दे हस्बैंड, तो क्या करेगी बेचारी। तो इसी सपोर्ट को प्रमोट करते हुए 1 लाख रुपए हर औरत, हर गरीब औरत, नॉट एवरी, एक क्राइटेरिया रखा जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी, उसमें जो गरीब लगेंगे उनको 1 लाख रुपए दी जाएगी हर औरत को। और दूसरा क्या है कि 50% जो आधा शेयर होगा एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, वो औरतों को दिया जाएगा। हालांकि देखो अभी भी रिजर्वेशन है और जो जनरल कैटेगरी में है वहां भी लड़कियां फाइट करती है, लेकिन इनका मानना है कि ठीक है हम 50-50 कर देंगे। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो 5 गारंटी ये लेके आए। तो पहली गारंटी क्या है, वो है महालक्ष्मी स्कीम। अब महालक्ष्मी स्कीम के अंदर इन्होंने क्या बोला है कि 1 लाख डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा बैंक अकाउंट में, किसके? जो कि गरीब औरत है। कब? एनुअली बिल्कुल ही किया जाएगा। तो अब ये सवाल आता है कि क्या इससे फाइनेंशियल बर्डन नहीं बढ़ेगा हमारे इंडिया के ऊपर? तो देखो राहुल गांधी ने ये भी साफ साफ बोला है कि पिछले कुछ सालों में 16 लाख करोड़ रुपए आपने जो नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट है उसने इंडस्ट्रियलिस्ट के माफ किए। अगर ये 16 लाख करोड़ रुपए से अगर इस देश का कुछ नहीं बिगड़ा तो फिर इससे भी कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। तो यही राहुल गांधी का पहला जो स्कीम है, पहला गारंटी है, वो है महालक्ष्मी स्कीम के अंदर, जिसमें 1 लाख रुपए देंगे गरीब औरतों को एनुअल बेसिस पे। दूसरा क्या है? दूसरा है आधी आबादी पूरा हक। इनका ये कहना है कि अगर 50% शेयर है हमारे पॉपुलेशन में औरतों का, तो उनको पूरा का पूरा हक भी मिलना चाहिए 50% का गवर्नमेंट जॉब में। तो द कांग्रेस भागीदारी proposal means inclusion of all caste and community in decision making and sharing of resources as per their population, he said। जिनका जितना पॉपुलेशन है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का जो कॉन्सेप्ट ये लेके यहाँ पे आ रही है, अगर आपको पता हो क्या होता है, तो कांग्रेस यहाँ पे ये बोल रही कि औरतों को अब अगर हम आ गए पावर में तो हम 50% तक का उनको हक देंगे। ये देखो
एक बार हम देख लेते हैं कि औरतों की कंडीशन क्या है। अभी क्या रिसेंटली जो डाटा है इसमें ये बताया गया कि ओनली 10.93% जो वीमेन है, जो फीमेल पार्टिसिपेशन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में देखने को मिलता है। मतलब मोटा मोटी समझो तो 100 में से सिर्फ 11 महिलाएं हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय पा रही है। तो इन चीजों को प्रमोट करने के लिए सरकार चाहती है, देखो अगर औरत को एम्पावर करोगे तो फैमिली भी एम्पावर साथ साथ हो जाती है। ठीक है, जो इनका तीसरा है, थर्ड जो मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने रखा है वो है शक्ति का सम्मान। अब शक्ति का सम्मान के अंदर इन्होंने किया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है, जो आशा वर्कर है, जो मिड डे मील वर्कर है, इन सब के मंथली इनकम को डबल करने की बात की गई है। किसमें? शक्ति का सम्मान जो स्कीम है इसके अंदर आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील की, जो भी मिडवाइफ्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, इन सारे वर्कर्स की इनकम को डबल करने की बात यहाँ पे हम देखते हैं। चौथा इनका गारंटी क्या है? चौथा गारंटी है अधिकार मैत्री। अब अधिकार मैत्री के अंदर क्या करेंगे कि एक ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। कहाँ पे? हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे, जो क्या करेंगे, जो औरतों को एजुकेट करने में, उनके राइट्स के बारे में उनको बताने में, बेसिकली जितने भी लीगल मैटर्स होंगे इन सब चीज में वो कहीं ना कहीं हेल्प पहुंचाएंगे। ठीक है, तो 4 गारंटी हमने अभी तक देख लिया है। अब लास्ट और 5वां गारंटी क्या है? तो 5वां गारंटी है ये सावित्रीबाई फूले हॉस्पिटल। देखो जो ज्योतिबा फूले की जो वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए। इवन जो फर्स्ट, अगर आप ऑल गर्ल स्कूल की बात करें तो सावित्रीबाई फूले ने ही चलाया था। तो राहुल गांधी का यह कहना है कि सावित्रीबाई फूले हॉस्टल के अंदर जो वर्किंग वीमेन है, सपोज करो कि एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं या रूरल टू अर्बन जब माइग्रेट होते हैं, तो ये बनाया जाएगा। ये हॉस्टल जो है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर सावित्रीबाई फूले हॉस्पिटल बना जाएगा। इसके अंदर अगर बात करें ना, तो पहले भी कांग्रेस एक नेशनल क्रीच मिशन लेके आई थी जिसमें ये हॉस्टल्स की बात करते हैं। तो ये थे आपके आज 5 प्रोमिसेस जो रिसेंटली कांग्रेस ने किए हैं औरतों को, विमेन एम्पावरमेंट को लेके। इन्होंने ये 5 के 5 प्रॉमिस किए। अब देखो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के एक जाने माने लीडर हैं, उन्होंने ये बोला है कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी और हम ये अमेंडमेंट ला के जो 50% कैप जो रिजर्वेशन के ऊपर लगा हुआ है, सबसे पहले उसको हटाएंगे ताकि हम औरतों को ओवरऑल 50% का रिजर्वेशन दे सके। ठीक है, इससे पहले भी हमने क्या देखा था कि इससे पहले हमने देखा था, ये देखो राहुल गांधी ने न्याय यात्रा स्टार्ट किया था और इसमें इन्होंने यूथ को राइट टू एम्प्लॉयमेंट देने की बात की थी। देखो राहुल गांधी का जो यहाँ पे थॉट है वो काफी हद तक देश के वेलफेयर के लिए तो सही लग रहा है। अब मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, आगे अब जो होगा वो तो फिर वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि सीए ने अपना कमाल दिखाया, राहुल गांधी के प्रॉमिस ने। तो ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस सेशन का, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाए जहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में फिर एक हॉट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।